हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल, जहां हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे थे। इस सीरीज़ में आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो कि है माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग माइक्रो और मैक्रो में अंतर समझेंगे। सबसे पहले मैक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखेंगे सबसे पहला इसका अंतर देखेंगे अध्ययन के क्षेत्र में। माइक्रो वर्सेस मैक्रो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं कि अध्ययन के क्षेत्र में इसमें क्या क्या डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता, फर्म और उद्योग की। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वह अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करता है, मतलब वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है और समग्र मांग की बात करता है, जैसे उसमें राष्ट्रीय आय को इंक्लूड किया जाता है। जबकि माइक्रो जो होता है वो बहुत ही छोटे लेवल की बात करता है, या तो केवल एक उपभोक्ता और एक फर्म पर अध्ययन करता है। और इनके अध्ययन की इकाइयाँ देखेंगे। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है वह व्यक्तिगत उपभोक्ता और उत्पादक से संबंधित होता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वह केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता, वह केवल एक उपभोक्ता और उत्पादक से संबंधित है। और जबकि जो मैक्रो होता है वो पूरे देश जबकि मैक्रो जो होता है वह कि केवल एक उपभोक्ता, बल्कि एक फर्म नहीं, बल्कि वह अपितु पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। इसमें देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र देश की कुल आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है। जितने भी पूरे देश के पैमाने पर, देश के लेवल पर आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। अब देखेंगे मूल्य निर्धारण कैसे होता है माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण समझाया जाता है। जैसे जब कोई फर्म अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो वो जो होता है कि वो मूल्य निर्धारण मैक्रो के अंतर्गत आता है। परंतु जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें सामान्य मूल्य स्तर, महंगाई या मूल्य सूचकांक का अध्ययन करते हैं। इसमें इन्फ्लेशन रेट वगैरह का पता करते हैं कि मुद्रास्फीति की दर और महंगाई क्या है। अब आय के अध्ययन को समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में कैसे आय का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय या फर्म की आय का अध्ययन होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मोस्टली व्यक्तिगत ही लिया जाता है और मैक्रो में बड़े लेवल पर। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के स्तर पर देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से किसी फर्म या उद्योग के उत्पादन से संबंधित होती है, जबकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन पर ध्यान देता है। मैक्रो संपूर्ण उत्पादन पर ध्यान देगा और जो मैक्रो होता है वह किसी फर्म के उत्पादन से संबंधित होता है। इनके मुख्य समस्याएं देखेंगे। माइक्रो की मुख्य समस्या होती है संसाधनों का कुशल आवंटन, कि संसाधन जितने उनको कैसे कुशल रूप से आवंटन किया जा सके, बांटा जा सके। और जबकि मैक्रो की जो समस्या होती है वह आर्थिक स्थिरता और विकास, पूर्ण रोजगार, ये सभी मैक्रो की समस्या और ये माइक्रो की समस्या है। संसाधनों का वितरण ही माइक्रो की समस्या है। और इसके बाद बात करेंगे नीतियों से संबंधित। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत निर्णय और बाजार व्यवहारों से जुड़ा होता है। ये व्यक्तिगत निर्णय और बाजार व्यवहार से जुड़ा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि जो मैक्रो होता है वो सरकारी नीतियों की बात करता है। मैक्रो मोस्टली एक सरकारी नीतियों की बात करेगा और माइक्रो बात करेगा व्यक्तिगत निर्णय की। सरकारी नीति, मौद्रिक नीति की बात करेगा मैक्रो, जैसे राजकोषीय नीति, इन सब ये जो संबंधित होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं। इनके प्रमुख विषय देखेंगे माइक्रो और मैक्रो के। माइक्रो के प्रमुख विषय मांग, आपूर्ति, लागत, उत्पादन, लाभ आदि। जो माइक्रो के विषय हैं वो है किसी फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसकी मांग कैसी है और उसकी सप्लाई कैसी, लागत वगैरह सब देखेंगे। जबकि जो मैक्रो होगा वो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। मैक्रो में राष्ट्रीय आय, महंगाई, व्यापार चक्र, बेरोजगारी, इन सब की बात मैक्रो में करेंगे। जो मतलब गवर्नमेंट एक तरह से पॉलिसी लाएगी, इन सब की बात मैक्रो में करेंगे। और जब कोई पर्सन खुद अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, इन सब की बात माइक्रो में करेंगे। तो कंक्लूजन देखेंगे कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो क्या है। इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय समझता है और जो मैक्रो होता है वह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। मैक्रो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है, परंतु ये एक
प्राइवेट फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैक्रो जबकि जो है वो पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। माइक्रो वर्सेस मैक्रो इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग इसके अंतर को ज़रूर समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू।